जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और आज हम सभी इसमें बात करने वाले हैं कि हैव टू का यूज और यूज्ड टू का यूज, हाउ टू का यूज एंड कीप ऑन का यूज। इसका मतलब आज हम सभी पढ़ेंगे यूज ऑफ सम इसेंशियल स्ट्रक्चर, इसेंशियल स्ट्रक्चर यूज ऑफ सम इसेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। और इसके अंतर्गत हम सभी 3 शब्द के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा पहला शब्द आपका हो जाएगा हाउ टू। दूसरा आपका शब्द हो जाएगा यहां पे दूसरा यूज्ड टू, एंड थर्ड वन इज द कीप ऑन। ये 3 वर्ड्स इससे पहले हमने यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही कुछ टॉपिक्स, यानी कि कुछ टॉपिक्स की वीडियो में, जैसे इंस्टीड ऑफ, बिसाइड एंड बिसाइड्स की वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद मैंने क्या इसके हैव टू और हैव टू, अबाउट टू एंड बिगैन टू की वीडियो में बनाई, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज मैं हाउ टू, यूज टू एंड कीप ऑन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी कि मैंने यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर के लिए हाउ टू, यूज टू, कीप ऑन, इंस्टीड ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स और अबाउट टू, बिगैन टू एंड हैव टू, सारे टॉपिक्स जितने भी थे यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैंने उनकी वीडियो बना दी है, जिसकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं हाउ टू, यूज टू एंड कीप ऑन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब ट्रांसलेशन की दृष्टि से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कह लीजिए। तो चलिए हम हाउ टू के बारे में समझते हैं। हाउ टू मतलब होता है कैसे। यहाँ हाउ टू हम वहां पे यूज करते हैं जब आपको कोई काम करना आता हो या ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं तैरना जानता हूं, अगर कहीं लिखा है कि मैं तैरना जानता हूं, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि तैरा कैसे जाता है, तो वहां पे आप हाउ टू का यूज करेंगे। या मैं तैरना नहीं जानता हूं, मैं साइकिल चला लेता हूं, तो यहाँ पे आप जानते हैं साइकिल कैसे चलाई जाती है। यह जब आपको कोई काम करना आता हो या ना आता हो, वहां पे आप हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे मैं साइकिल चला लेता हूं, मैं बांसुरी बजा लेता हूं, मैं किताब पढ़ लेता हूं, ये सारी चीजें, मुझे तैरना आता है, ये सारी चीजें, मतलब जहां पे आपको कोई काम करना आए या ना आए, वहां पे आप हाउ टू का यूज सिंपल करेंगे। जैसे मुझे तैरना आता है तो आई नो हाउ टू स्विम, क्योंकि आता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो आई नो क्योंकि आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में शेष नहीं लगेगा, आई नो हाउ टू स्विम। तो यहां पे जब कोई काम आए तब हम यूज करेंगे हाउ टू का यूज, यानी कि जब कोई काम आपको करना आता हो या ना आता हो, तो वहां पे आपको हाउ टू का यूज कर लेना है। जैसे मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मैंने पहले ही एक बात बताई कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी टेंस वाली जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब ट्रांसलेशन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको टेंस का यूज करना ही पड़ेगा, वहां पे टेंस आना अनिवार्य है। तो टेंस की भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बना के लिंक डाल दी है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूज टू की। देखिए, पास्ट टेंस में मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था एडवांस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे मैंने आप लोगों को यूज टू का यूज वहीं पे मैंने बता दिया था। लेकिन चूंकि ये यूज ऑफ सम एसेंशियल स्ट्रक्चर का भी टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा। देखिए, यूज टू का यूज आप पास्ट इंडेफिनिट, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट का हैबिट, यानी कि सब्जेक्ट की आदत शो करने के लिए आप करते हैं। क्लियर है। जैसे मैं मंदिर जाया करता था, तो करता था राष्ट्र में था आ गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप जाया करते थे, मतलब आपकी आदत है। जब आप कोई काम कंटिन्यू कई बार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। जैसे आप कंटिन्यू सिगरेट पीने लगे तो अब सिगरेट पीना आपकी आदत बन जाती है। आस्की खाने लगे या गोमती कमला पसंद जो कुछ भी आप मतलब गुटखा कोई भी हो आप खाने लगे तो वो गुटखा खाना अब आपकी आदत बन जाती है।
तो इसी प्रकार से जब कोई काम आप कंटिन्यू करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है। मैं मंदिर जाया करता था, मैं रोज सुबह चाय पिया करता था, तो यह अब आपकी आदत बन चुकी है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे यूज्ड टू। जैसे मैं मंदिर जाया करता था तो आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव में आप डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये टेंस में आप लोगों को पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये आपका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में आदत शो करने के लिए, यानी कि हैबिट शो करने के लिए, हैबिट पास्ट की। अब आप लोग समझ रहे हैं ना पास्ट की हैबिट मतलब क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की में सब्जेक्ट की आदत शो करने के लिए आपको यूज टू का यूज कर लेना है। क्लियर है। अब बात आती है कीप ऑन का, मतलब हाउ टू का यूज जब कोई काम आपको करना आए या ना आए। जैसे मैं तैरना जानता हूँ या मैं तैर लेता हूँ, मैं साइकिल चला लेता हूँ। यूज टू का यूज जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आदत शो करेंगे, मतलब मैं जब कोई काम रेगुलर करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगा। फिर कीप ऑन जब कोई काम आप बिना रुके करते जाते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते रहे, वो रुके नहीं है, पढ़ते रहे। जब कोई काम सब्जेक्ट बिना रुके करते हुए चला जाता है, करते जाता है, तो वो वहां पे हम यूज करते हैं कीप ऑन का। जब कोई काम कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस CONTINUOUS, कंटिन्यूअस जब कोई काम होता है तो वहां पे हम कीप ऑन का यूज, एक शब्द इसके स्थान पे गो ऑन का भी यूज किया जाता है, लेकिन गो ऑन का उतना अप्रोप्रिएट यूज नहीं। आप कीप ऑन के स्थान पे गो ऑन भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। लेकिन कीप ऑन या गो ऑन दोनों लिख लीजिए आप लोग। गो ऑन इसको भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है, मतलब दोनों सही रहेगा, ठीक है। तो कीप ऑन या गो ऑन का कोई भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे पढ़ते रहे, तो द बॉयज द रहे AE लास्ट में आया, मतलब टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। भले ही रहे लगा है लेकिन टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो द बॉयज, अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है डायरेक्ट, केप्ट ऑन रीडिंग, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। द बॉयज केप्ट ऑन रीडिंग, या फिर द बॉयज गो अगर लगाएंगे तो गो का सेकंड फॉर्म बेंट होता है, द बॉयज बेंट ऑन रीडिंग। तो हमने सीखा हाउ टू का यूज टू का, कीप ऑन और गो ऑन का यूज हमने सीख लिया है। अब बारी आती है इनके एग्जांपल्स की, तो मैं इसको इरेज करके इनके एग्जांपल्स लिख लेता हूं और फिर आपको एक एक करके एग्जांपल समझा देता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो साथियों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 या 4 एग्जाम्पल लिख लिया है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को इनको बनवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें जो है मैंने अभी जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर बात की जाए कि मोहन यहाँ आया करता था, मतलब वो यहाँ आया करता था। जब कोई काम बार बार हो रहा है तो वहां आदत शो हो गई। अब था आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट की आदत शो हो रही है, मतलब यहाँ पे हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, मोहन MOHAN मोहन used to come here। क्लियर। चलिए अगली अगर बात कर ली जाए, मैं बांसुरी बजा लेता हूं, मतलब मुझे कोई ऐसा काम है जो मुझे करना आता है, मैं बांसुरी बजा लेता हूं। मैं कोई ऐसा काम है जो करना जानता हूं या मैं जानता हूं बांसुरी कैसे बजाई जाती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ टू का यूज लगेगा। हाउ टू का यूज हम करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल इसका बताऊं तो आई लेता हूं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई नो KNOW, आई नो हाउ टू। अब बांसुरी बजाना का प्ले होता है, प्ले PLAY, प्ले फ्लूट FLUTE। आई नो हाउ टू प्ले अ फ्लूट, ए लगा देंगे, बांसुरी एक बजाई जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम हाउ टू का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए अगला, एक बार फिर मैं इसको समझा दूं ना। मैं बांसुरी बजा लेता हूं, मतलब मुझे ऐसा कोई काम है जो मैं करना जानता हूं। मैं जैसे मैं साइकिल चला लेता हूं तो आई नो हाउ टू राइड ऑन साइकिल। क्लियर। उसी प्रकार से मैं बांसुरी बजा लेता हूं तो आई नो हाउ टू प्ले अ फ्लूट। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। मैं सिलाई करना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्टिच अ क्लॉथ। इसी प्रकार से। चलिए अगला, बच्चे खेलते रहे, तो द चिल्ड्रन CHILDREN, द चिल्ड्रन खेलते रहे, मतलब खेलते रहे, काम बंद नहीं हुआ, काम कंटिन्यूअस चालू है। तो द चाइल्ड, अब रहे AEA आया ना लास्ट में, रहे AEA, मतलब ये आपका टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो द चिल्ड्रन, या आप गो ऑन लगाइए या कीप ऑन। तो अगर कीप ऑन लगाएंगे कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होगा, अगर गो ऑन लगाएंगे गो का सेकंड फॉर्म बेंट होगा। तो चलिए मैं पहले में क्या कीप लगाता हूं, केप्ट ऑन, खेलते रहना, केप्ट ऑन प्लेइंग
ING। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन जब लग गया उसके बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म लगनी है, हमेशा लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये नियम है। चलिए अगले वाले में, द लड़का जो है वो पढ़ता रहा, मतलब काम कंटिन्यूअस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे दिस बॉय। अब पढ़ता रहा ना, तो दिस बॉय बेंट ऑन, अब यहाँ पे लगाएंगे बेंट ऑन, क्योंकि रहा लास्ट में आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी प्रकार से गो का सेकंड फॉर्म बेंट ऑन रीडिंग, READING। रीडिंग क्यों लगा? क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर एग्जाम्पल समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।